कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी रजत दहला गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रजत दहला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। फिलहाल जांच एजेंसियां मनी ट्रेल खंगालने में जुटी हुई है। तो कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में ये बड़ा खुलासा, आरोपी रजत दहला गिरफ्तार किया गया है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 60 करोड़ से ज्यादा की रकम भी मिली है। तो बैंक घोटाला और उस मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रही है। पुलिस की तरफ से, एसीबी टीम की तरफ से इसको लेकर के लगातार पूछताछ जारी है, एक्शन जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। आरोपी रजत दहला की गिरफ्तारी हुई है। उसने कई खुलासे किए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और आरोपी रजत दहला की तरफ से कई खुलासे हुए हैं और उसकी तरफ से जुर्म भी कबूल कर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल ये जो पूरा मामला है कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले का, इस मामले में आरोपी रजत दहला की गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं और साथ ही साथ जुर्म भी कबूल किया है इसने। यानी कि आने वाले दिनों में इसके जो भी साथी है, इसके साथ जो लोग भी संलिप्त थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, आरोपियों की गिरफ्तारियां लगातार जारी है और कल 2 गिरफ्तारियां देखने को मिली और ये दूसरी गिरफ्तारी जो की गई वो रजत दहला के तौर पर की गई। जब रजत दहला से पूछताछ की गई तब पूछताछ में रजत ने स्वीकार भी किया कि 2 अकाउंट नंबर भी बताए और ये भी कहा कि इन दोनों अकाउंट नंबरों से उसे 60 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है उसने वो प्राप्त किए हैं। यानी इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को रजत ने स्वीकार किया है। पूछताछ लगातार जारी है और उसके साथ साथ मामला आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से कल भी एक गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद रजत की जो गिरफ्तारी है वो दूसरी गिरफ्तारी हुई, तो उससे मामला जो है और ज्यादा जो धीरे धीरे सुलझ रहा है और एसीबी जो है मुख्य आरोपियों तक भी पहुंच रही है और ये पूरे मामले को किस तरह से अंजाम दिया गया, पूरे घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया गया, उसकी और एसीबी बढ़ रही है। रजत से भी पूछताछ की जाएगी और भी गिरफ्तारी इस मामले में अब आगे देखने को मिल रहेंगी और धीरे धीरे मामला खुल रहा है और एसीबी किस तरह से सभी आरोपियों तक पहुंचती है, किस तरह से घोटाले के जो पैसे हैं उनको बरामद करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तारी इस मामले में होंगी। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से बैंक घोटाले के मामले हरियाणा से सामने आ रहे हैं, चाहे वो यस बैंक का मामला हो, चाहे एचडीएफसी फर्स्ट बैंक का मामला हो, जिसमें करीब 500 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा था, और अब ये नया घोटाला, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है और यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें सरकार की ओर से भी सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं और इसको लेकर के सीबीआई से भी जांच कराने की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष की ओर से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं और कई तरह के आरोप है, लेकिन इसमें सरकार भी मामलों को फिलहाल गंभीरता से ले रही है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी बैंक अकाउंट है प्राइवेट बैंकों में, उन सभी का ऑडिट भी करवाया जाए और कोशिश की जाए कि ज्यादातर अकाउंट्स को सरकारी बैंकों में जो है वो ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है, कई आरोप सरकार पर जोर लगाए हैं, लेकिन एसीबी की ओर से फिलहाल इन मामलों की जांच की जा रही है। सरकार ने एसीबी को सारी जो जांच है वो सौंपी है और एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जांच जो है वो की जा रही है और क्योंकि लगातार जो इस मामले में आरोपी हैं वो सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल कह सकते हैं कि एसीबी जो है वो प्रभावी तौर से जरूर काम कर रही है और सरकार ऐसे में फिलहाल ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि एसीबी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, लगातार लोग सामने आ रहे हैं और आगे भी इस तरह गिरफ्तारियां होंगी। इससे पहले भी जब 590 करोड़ घोटाला सामने आया था तब
सरकार ने 48 घंटे के भीतर हालांकि अपना पैसा जो है वो वसूल कर लिया था बैंक से, और इस मामले में कई जो गिरफ्तारियां वो हो चुकी हैं, तो उस मामले में सरकार को नुकसान होने से बच गया था। लेकिन जो ये पंचकुला नगर निगम का मामला है जिसमें करीब 150 रुपए का घोटाले की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की कोशिश यही है कि आरोपियों को तो पकड़ा जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो गबन की राशि है उसको भी बरामद किया जाए। इस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और आगे भी कई लोग सामने आएंगे जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, और ये पूरा प्रारूप किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए गए, सारी जानकारियां आने वाले दिनों सामने आएंगी।